वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ पोटैटो टिक्का शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और मज़े से खाना है। बच्चों के लिए भी फेवरेट है ये, बड़ों के लिए भी फेवरेट है ये। तो यहाँ पर मैंने जो बनाए हैं मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी को बहुत पसंद आए हैं। तो आगे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे आपने इनको खाना है। और आपने एक लंबा सा या बड़ा आलू लेना है, उसको लंबाई में ऐसे पतले पतले कतले काट लेने हैं और फिर ऐसे फोल्ड करना है इसके अंदर चिकन ऐड करके। तो चिकन मसाला हम कैसे तैयार करेंगे, टिक्का मसाला हम कैसे तैयार करेंगे आप देखेंगे। बोनलेस चिकन लिया है मैंने और 1 चम्मच लहसुन लिया है, 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, 1 चम्मच हरा धनिया लिया है। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 प्याली मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस। तो इसमें ऐड करना है बोनलेस चिकन को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है और फिर इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। 1 अंडा भी ऐड कर सकते हैं, 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है, टिक्का मसाला ऐड करना है। टिक्का मसाला जो पैकिंग वाला बाजार से मिल जाता है, यहाँ पर नेशनल वाला मैंने टिक्का बोटी मसाला लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर इसमें ऐड करेंगे। कोई भी मेहमान आ जाता है या इवनिंग स्नैक्स या टी पार्टी अगर आप रखते हैं तो ये वाले स्नैक्स आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने लेमन लिया है, लेमन जूस अगर आप डालना चाहे भी ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बने ज़बरदस्त हैं। ये सारी चीज़ें अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ऐड करेंगे तो आपको मज़ेदार सा एक फ्लेवर मिलेगा। और यहाँ पर मैंने यहाँ दही ऐड किया है। तीन चम्मच दही ऐड करना है और फिर इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हम ये मैरिनेशन बना रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे कवर करके। जैसे ही ये हमारा मिक्सचर मिक्स हो जाता है, यहाँ पर इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर ऐड कर सकते हैं, बिरयानी वाला कलर, इनकी येलो कलर। और इसमें हल्दी भी ऐड करना है, 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टिक्का बोटी मसाले में सारे मसाला जात होते हैं, जो स्पाइस होते हैं वो उसमें अवेलेबल होते हैं, तो और मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। लेकिन मैंने डाला है, अम्मी कह रही थी कि डालो, अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। रेसिपी को फुल देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे ये बने हैं और कितने मज़ेदार बनते हैं, यानी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद हम इसको आलू वाले जो कटलेट हमने काटे हैं लंबे, कटर की मदद से भी काट सकते हैं वो आप, और चाहे तो छुरी की मदद से भी पतले पतले काट सकते हैं। ये हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद टूथपिक लेना है, टूथपिक में आलू की दोनों साइड को ऐसे फोल्ड कर देना है, बीच में बोटी रख देनी है, टिक्का बोटी जिसको बोलेंगे। यहाँ पर मैं बनाकर रख रही हूँ और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बच्चे तो रुकते ही नहीं हैं, जितना भी इनको समझा लिया जाए कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जैसे 2 ख़वातीन बोल रही हैं वो चुप नहीं होती हैं, ऐसे ही बच्चे भी चुप नहीं होते। तो ऐसे ही जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे आपने फोल्डिंग करनी है, बीच में बोटी रख लेंगे आप और फिर टूथपिक से आलू की दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे।
एक यूनिक रेसिपी हमारे पास तैयार होने वाली है। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड करना है पैन में और इसको अच्छे से गर्म कर देना है। जलने नहीं चाहिए लेकिन अच्छे से पक जाने चाहिए। एक पैन में जितने आ सकते हैं आपने ऐड कर देने हैं और फिर इनको पकाते रहना है। जी मामा, शोर नहीं करो प्लीज। हल्की हल्की आंच पर इनको पकाना है ताकि इनका टेस्ट भी ख़त्म ना हो, टेस्ट भी अच्छा आ जाए पकने के बाद, क्योंकि मसाला मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त बना है और वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, मेहनत भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसलिए हल्की आंच पर इनको पकाना चाहिए। जो भी चीज़ बनाई जाए हल्की आंच पर पकाई जाए तो टेस्ट भी अच्छा आता है, चीज़ जलती भी नहीं है, बर्तन भी नहीं जलता। अगर बर्तन भी जल जाए तो खाने में स्मेल आना शुरू हो जाती है, खाने में वो जायका नहीं रहता, वो टेस्ट नहीं रहता। ये देखिए ये पक चुका है। अब बोटी भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। पता नहीं वीडियो क्यों ब्लर हो जाती है, सारे मसले हमारे साथ ही होने हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अफ्तारी में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक नई रेसिपी है और अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सुबह उठकर आपने फिर इनको फ्राई कर लेना है और फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे देना है, बच्चे बड़े शौक से ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने केचप लिया है और इमली की चटनी ली है, तो जैसे आप टेस्ट करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने मेयोनीज़ वगैरह कुछ भी लेना हो आप ले सकते हैं। ये हमारा बन चुका है और कितनी मज़ेदार लुक आ रही है। ये देखिए जी, आलू भी नहीं जलना चाहिए, इतनी हल्की आंच पर पकाएं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने ट्राई किया है या नहीं किया।